नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आशा करता हूं कि आप सब भली भांति भले चंगे होंगे। और आज एक कविता लेकर जो मैं आया हूं, जिसका शीर्षक है झगड़ा। तो झगड़े की जब बात आती है तो आमतौर पर हमारे दिमाग में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हाथापाई आदि विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का विचित्र झगड़ा है, अद्भुत झगड़ा है, और ऐसे झगड़े को आपने कभी सुना ना कभी देखा होगा। तो जब आप पूरी कविता सुनेंगे तो इस झगड़े का जो मूल तत्व है उसे सुनकर आपके मन में श्रद्धा आएगी और आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो ज़्यादा आज समय मैं नहीं नष्ट करूंगा बातचीत में, कविता जल्दी से शुरू करता हूं। सुने कि एक वास्तव में ये एक प्रकार का वन का दृश्य है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी वन को जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको प्यास लगती है। और जब प्यास लगती है तो भगवान राम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लक्ष्मण जी जल लेने चले जाते हैं, और तब प्रभु के पैरों में एक कांटा लग जाता है। तो उस कांटे पर पूरा ये कविता केंद्रित है। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करता हूँ कविता। जग जननी जानकी संग वन में चल रहे राम निष्कामी हैं। जग जननी जानकी संग वन में चल रहे राम निष्कामी हैं। सम्मुख कांटों से भरा मार्ग, पीछे लक्ष्मण अनुगामी। जग जननी जानकी संग वन में चल रहे राम निष्कामी हैं। सम्मुख कांटों से भरा मार्ग, पीछे लक्ष्मण अनुगामी है। कर्मे को दंड प्रचंड तेज, अप्रतिम सुशोभित है तन में। कर्मे को दंड प्रचंड तेज, अप्रतिम सुशोभित है तन में। नग विपदा का सिर पर भारी, दुख किंतु नहीं किंचित मन में। आभास लखन को हुआ तभी, निर्जन वन दुर्गम रास्ता है। हम सबके सूखे कंठ बहुत, अब जल की आवश्यकता है। आदेश प्राप्त कर अग्रज से वह चले तुरंत जल लाने को। लक्ष्मण को बालक मानसीय बोली, प्रभु से रुक जाने को। यह लगा भक्ति को ईश्वर की सच कृपा, अटक जाए न कहीं। सो स्मरण दिलाया प्रभु को, वन में जीव भटक जाए न कहीं। तब बैठ राम तरुतले वहीं को, दंड धरा पर धरते हैं। पद के कांटे को कांटे से ही फिर निकालने लगते हैं। अर्थात जो कांटा प्रभु के पैरों में लगा, प्रभु ने एक दूसरे कांटे के माध्यम से उस कांटे को निकालने का प्रयास शुरू किया। तब बैठ राम तरुतले वहीं को, दंड धरा पर धरते हैं। करके पद के कांटे को कांटे से ही फिर निकालने लगते हैं। कर बहु प्रयास जब कांटों को प्रभु हटा न पाए फूलों से। कर बहु प्रयास जब कांटे को प्रभु हटा न पाए फूलों से। बोली माता दे मुझे पैर, मैं करूं अलग पदसूलों से। अर्थात जब मैंने लिखा कि कर बहु प्रयास जब कांटे को प्रभु हटा न पाए फूलों से, प्रभु के पैर ही फूल हैं। यहाँ तक कि उनके पैर जो है फूलों से भी ज्यादा कोमल हैं। और बहुत प्रयास के बाद भी जब प्रभु कांटे को निकालने में सफल नहीं हुए तो माता सीता ने उनसे एक विनम्र अनुरोध किया। बोली माता दे मुझे पैर, मैं करूं अलग पद सूलों से। अर्थात आपके पैरों के कांटे मैं निकाल देती हूं। तो राम ने क्या कहा? राघव ने कहा जिसने मेरे चरणों का लिया सहारा है। राघव ने कहा जिसने मेरे चरणों का लिया सहारा है। उन सबको करना दूर प्रिय, क्या कहो ये काम तुम्हारा है। प्रिय, जो मेरी शरण में आ गया है, जिसने मेरे चरणों की शरण गही है, क्या तुम उनको बाहर निकाल दोगी? अरे तुम तो साक्षात पराभक्ति हो। शुभ कार्य तुम्हारा भटके जीवों को मुझ तक पहुंचाना है। कर दिया उन्हें जो दूर भक्ति मर्यादा को मर जाना है। अरे तुम्हारा काम तो भटके हुए जीवों को मेरे करीब लाना है, और यहाँ तुम उल्टी बात कर रही हो। जो मेरे शरण में आ गया है उसको तुम दूर ले जा रही हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको विरोधाभास लग रहा होगा कि प्रभु स्वयं तो निकाल रहे हैं, अपने हाथों से पैर के कांटे को स्वयं तो निकाल रहे हैं, लेकिन सफल न होने पर जब माता उनसे आग्रह करती है कि लाइए मैं निकाल देती हूं, तो माता को वो मना कर रहे हैं। थोड़ा सा विरोधाभास इन पंक्तियों में है, लेकिन इसका मूल तत्व क्या है, एक बार फिर मुझसे जुड़े। कर बहु प्रयास जब कांटे को प्रभु हटा न पाए फूलों से। बोली माता दे मुझे पैर, मैं करूं अलग पदसूलों से। राघव ने कहा जिसने मेरे चरणों का लिया सहारा है। उन सबको करना दूर प्रिय, क्या कहो ये काम तुम्हारा है। शुभ कार्य तुम्हारा भटके जीवों को मुझ तक पहुंचाना है। कर दिया उन्हें जो दूर भक्ति मर्यादा को मर जाना है। ऐसा कहकर प्रभु ने फिर करके कांटे को थाम लिया। करके कांटे ने पुनः शुरू पद कांटे से संग्राम किया।
होते विलंब को देख कहा सिय ने विवाद यह तगड़ा है। अब सीता जी, माता सीता को कुछ कुछ समझ में आने लगा। होते विलंब को देख कहा सिय ने विवाद यह तगड़ा है, मैं समझ गई ये तो सचमुच करुणा और न्याय का झगड़ा है। होते विलंब को देख कहा सिय ने विवाद यह तगड़ा है, मैं समझ गई ये तो सचमुच करुणा और न्याय का झगड़ा है। ये हाथ आपके न्याय चाहते क्योंकि ये धनुधारी हैं, ये हाथ आपके न्याय चाहते क्योंकि ये धनुधारी हैं, पर चरण है करुणा के प्रतीक जो अखिल जगत उपकारी है। हे प्रभु, ये हाथ कोदंड धारण करने वाले हैं, धनुष धारण करने वाले हैं, अतः इनको कोई सहानुभूति नहीं है, इनको न्याय से मतलब है। अर्थात वो तो सीधे कहना है उनका है कि चलने में कांटे मुश्किल उत्पन्न कर रहे हैं, अतः इन कांटों का पैरों से अलग हो जाना उचित है। बदले में चरण, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया है वो तो अब बाहर नहीं जा सकता। तो ये एक प्रकार का झगड़ा, आध्यात्मिक झगड़ा जिसको आप कह सकते हैं। ये हाथ आपके न्याय चाहते क्योंकि ये धनुधारी हैं, पर चरण है करुणा के प्रतीक जो अखिल जगत उपकारी हैं। दो हाथ चाहते दिखलाना पथ इन सूलों को बाहर का, पद कहते शरणागत संरक्षण गुण विशेष नरनाहर का। दो हाथ चाहते दिखलाना पथ इन सूलों को बाहर का, पद कहते शरणागत संरक्षण गुण विशेष नरनाहर का। हो विस्मित दृश्य निहार रही वैदेही भूल अतीत यहाँ, मानो सवाल मन में यह था अब किसकी होगी जीत यहाँ। इतने में लक्ष्मण जल लाए कर पैर जिदों में अड़े रहे, प्रभु ने जल पी प्रस्थान किया, कांटे पैरों में पड़े रहे, कांटे पैरों में पड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।